सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो 12th का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक्स है उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है आपको पता ही है, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, थोड़े से बेसिक्स अपने जो है वो रिवाइव कर लेते हैं एक बार से, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है रीकैप ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और GOC1। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो उसमें आप GOC1 के वीडियोस भी देख सकते हो। सो टू बिगिन विद, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। तो हम इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि कार्बन ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है और इसकी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसको किसी ने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिए या किसी एटम ने, तो ये जो है वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, तो ये 4 बॉन्ड बना दिए। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दो तरह की बॉन्ड्स होती है हमारे पास जो कोवेलेंट, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होती है वो आपने याद रखना, ये क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चाहे वो डिफरेंट एटम हो चाहे वो सेम एटम हो, तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होगी उसमें से एक सिग्मा एक पाई। ये जरूरी है कि निचले वाली सिग्मा होगी और ऊपर वाली पाई होगी, इट कैन बी वाइस वर्सा। तो एक सिग्मा एक पाई। उसी तरह से अगर दो सेम कार्बन के एटम्स है तब भी एक सिग्मा और एक पाई होगी। ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई एंड हियर 1 सिग्मा अगेन 2 पाई बॉन्ड्स होती है। तो ये हो गया जी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट। अब थर्ड इसी में ही हम कुछ काम कर लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लीजिए हमारे को बोला जाए कि बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताओगे। तो बेंजोइक एसिड आपको फॉर्म स्ट्रक्चर इसका लिखना आता है, ये होता है COOH। तो थोड़ा सा इसको खोल के लिख लेते हैं हम, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो हमेशा ही एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आपको पता है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है जी। यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड OOH। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, और ये हो गया जी। आप इसमें अगर काउंट करोगे तो जो सिंगल बॉन्ड मैंने बोला सिग्मा सिग्मा, आप उस तरह से काउंट कीजिएगा सारे, ठीक है। ये सिग्मा हो गई। तो इसके अंदर हमारे पास 12 तो ये हो गई और 3 ऊपर आ गई, 15 सिग्मा बॉन्ड बनेगी। और जो पाई बॉन्ड्स है 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स है। तो इस तरह से, ठीक है। आपको पता है कि उसमें से एक सिग्मा एक पाई डबल में से ये हमने पहले भी सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो पहला काम हमने ये कर लिया जी। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम आगे। तीसरा जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे को याद रखना है, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो क्योंकि कार्बन के पास s और p ऑर्बिटल होते, तो कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन, 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी। वन इज द sp3 और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और ये कब होता है कि इफ कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनती है अगर, और इसके अंदर क्या होता है, परसेंट जो होता है वो 25% S एंड 75% ऑफ P का कैरेक्टर होता है। ये भी साथ साथ मैंने यहीं पे लिख दिया। कैसे निकाला, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल एक S के 3 P के, टोटल 4 हो गए। S का कितना हो गया 1/4 और P का कितना होगा 3/4। दूसरी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2, इसको हम प्लेनर भी बोलते हैं। और ये कब होती है कि इफ कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा एंड 1 पाई। याद रखिएगा कार्बन की टोटल बॉन्ड तो 4 बनेगी, और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास 33% S एंड 67% P, देन sp, इसको बोलते हैं लीनियर। और ये कब होती है कि इफ कार्बन फॉर्म
2 सिग्मा एंड 2 पाई। और जैसे दिख रहा है इसके अंदर 50% S और 50% P का कैरेक्टर होता है। यहां पे आपको दो बातें रखनी है याद। एज परसेंट ऑफ S इंक्रीजेस, जैसे जैसे कार्बन का S परसेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, एंड एज परसेंट ऑफ S इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी उस कार्बन की, और बॉन्ड लेंथ जो कार्बन और जिस एटम के बीच में वो हाइब्रिडाइजेशन है उनकी बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और सपोज मेरे को ये दिया हुआ है जी, इस तरह का कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी कंपाउंड, और मेरे को पूछा जाए कि इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो जैसे हमने पहले पढ़ा ही है बॉन्डिंग में और जीओसी में, इसको आपने एक्सपेंड करना। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन हमेशा ऊपर या नीचे आता, बीच में नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही बॉन्ड बनानी होती है। बीच में आने का मतलब क्या हुआ कि इट इज फॉर्मिंग मोर देन वन बॉन्ड विच इज नॉट पॉसिबल। और यहां पे हमने इसको बेंजीन को भी कर दिया एक्सपैंड। तो लेट अस डू इट। इस कार्बन की 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन रही, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। इस कार्बन को अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो दिस इज sp। एंड अगेन सेम सिनेरियो इस कार्बन के साथ है, सॉरी sp2 3 सिग्मा एक पाई, और इस कार्बन का जो है वो दैट इज sp2 3 सिग्मा 1 पाई। यहां पे आप देखिएगा यहां पे 2 पाई है, तो इस कार्बन की क्या हो रही है? 2 सिग्मा 2 पाई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp। और सेम बात यहां पे भी हो रही है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp। बेंजीन में आप कोई भी कार्बन उठा के देखो, आप इस कार्बन को देखो, काउंट कर लीजिए, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, यानी इस कार्बन की क्या हो रही है? 3 सिग्मा 1 पाई। आप इस कार्बन को देखिए, सिग्मा 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 पाई, तो इसकी 3 सिग्मा 1 पाई, और 3 सिग्मा 1 पाई पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है आपको पता है? sp2। तो यहां पे जो बेंजीन के अंदर ईच कार्बन जो है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो इस तरह से हमने ये काम कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, अगर बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन होगा? sp वाला। दूसरे नंबर पर sp2 वाले बेंजीन का, और ये, और तीसरे नंबर पर ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला कार्बन। तो नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया जी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो रखना चाहिए हमें याद, दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो 2 तरह के हैं जी इसमें हमारे पास। नंबर 1 अल्फा बीटा एंड गामा। पहला इसी पॉइंट को क्लियर कर लें, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर करेंगे अभी, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, इस तरह से। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये लिया जी। तो इस कंपाउंड के अंदर OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो उसको ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और यहां पे CHO एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप। नाउ आपने याद रखना कि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन।
ठीक है। द कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दैट अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अगर मैं यहां पे बोलूं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां पे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1। अल्फा से नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट का मतलब क्या, नेक्स्ट किसी भी साइड को हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन हो सकती है, जैसे इधर को भी अल्फा, इधर को सॉरी इधर को भी बीटा, इधर को भी बीटा और ऊपर को भी बीटा होता, तो दिस इज आवर बीटा, ये 2 बीटा कार्बन हो गए, ठीक है। और यहां पे कौन हो गया, यहां पे ये बीटा कार्बन हो गया हमारे पास। तो बीटा हाइड्रोजन कितने आए जी हमारे पास, यहाँ पे बीटा 2 हाइड्रोजन ये है और 3 हाइड्रोजन, यानी जो बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे 5 हो गए, इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है हमारे पास 2 हो गए। बीटा से नेक्स्ट क्या है गामा, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट तो नेक्स्ट, तो बीटा से नेक्स्ट ये गामा हो गया और यहाँ पे गामा ये हो गया। तो यहाँ पे बात करें गामा हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे भी गामा हाइड्रोजन 3। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। द कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन ऑन दैट कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन। लाइक जो उससे नेक्स्ट बीटा, ये भी बीटा, यहाँ पे ये बीटा है, और उससे नेक्स्ट जो है गामा, और उन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं अकॉर्डिंगली उनको अल्फा बीटा एंड गामा बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जी। नेक्स्ट चीज रिवाइज कर लेते हैं, एंड दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से इसके लिए। CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, ये लिखा जी। तो जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी कौन सा हो गया, जो एक से। सेकेंडरी कौन सा, जो डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड होते हैं। और टर्शियरी कौन, जो डायरेक्टली 3 से। और क्वाटरनरी जो 4 से। और उसी तरह से प्राइमरी हाइड्रोजन कौन हुए, जो प्राइमरी कार्बन के ऊपर है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन हो, जो सेकेंडरी हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है, एंड सो ऑन। तो ये कार्बन इससे ही जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ये कार्बन 2 से कनेक्टेड है, एक इधर एक इधर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, टर्शियरी। एक ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, दूसरा इससे, तीसरा इससे, तो दिस इज टर्शियरी। ये वाला कितने से, 2 से, क्योंकि एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से, सेकेंडरी। दिस इज प्राइमरी, ये अगेन सेकेंडरी। और ये वाला कार्बन 4 से कनेक्टेड है, तो इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। और उसी तरह से ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। तो वैसे हम एल्केन में हम ये भी बोलते हैं कि जो CH3 वाले होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी, CH2 वाले सेकेंडरी, CH वाले टर्शियरी और C वाले क्वाटरनरी। तो अगर हम यहां पे बात करें कि टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5, और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हुए, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हुए उनको मल्टीप्लाई कर, मतलब ऐड कर लो, 3 6 9 12 15 15 हो गए। सेकेंडरी कार्बन हुए हमारे पास 1 2 3, और सेकेंडरी हाइड्रोजन अगर आप काउंट करोगे उनके ऊपर तो 6 हो गए। टर्शियरी कार्बन एक ही है हमारे पास, एक ही इस कंपाउंड में, तो टर्शियरी हाइड्रोजन 1 हो गए। क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, क्वाटरनरी तो एक है हमारे पास, ये वाला। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन होते नहीं, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड बनती है, वो हम पहले पूरी कर चुके हैं यहां पे। सो क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज ऑलवेज 0। तो यहां पे एक छोटा सा सीक्वेंस भी बनता है कि अगर आपने हाइड्रोजन निकालने हो ना, तो इसको आप क्या करो, हाइड्रोजन निकालने के लिए इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 1 कर दो, और इसको इंटू 0 कर दो। मतलब हाइड्रोजन निकालने के लिए एक शॉर्टकट ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 प्राइमरी कार्बन थे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी निकल जाएंगे, नहीं तो ऐड करके भी कर सकते हो आप, तो है ही है। नेक्स्ट पॉइंट, और ऑलमोस्ट हम लास्ट ही जनरल जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने रिवाइव किया, वो है जी पॉइंट नंबर 5, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये बहुत ही जरूरी है पूरी ऑर्गेनिक को अंडरस्टैंड करने के लिए।
एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन लेस हो जाता है। और अगर हम एल्केन वाले का देखें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। देखिए एल्केन की जो फैमिली होती है उसमें फर्स्ट मेंबर कौन है हमारे पास? CH4। CH4 में से अगर मैंने क्या किया, ये अब इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है सारा, तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन मैंने कर दिया कम, तो ये क्या बन गया? ये मीथेन था, दिस वाज मीथेन। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया जी मिथाइल। और आपको पता है हम इसको CH3 ऐसे लिखते हैं, मिथाइल। अब आपको क्या बात याद रखनी कि अगर मेरे को बोला जाए कि मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखोगे, तो मिथाइल ग्रुप तो मुझे पता है, मैंने क्या करना है, अगर इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, यहां पे OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया? दिस इज मिथाइल अल्कोहल। क्लोराइड बोलेंगे तो Cl लगा देंगे, ठीक। लाइकवाइज अमाइन बोलेंगे तो NH2 लगा देंगे। नाउ जो सेकंड मेंबर आता है हमारे पास वो आता है C2H6 एल्केन का। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन कार्बन देखें, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया? CH3 CH2। और हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, और मोर प्रिसाइजली वी कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस C2H5। अब वही बात होगी कि यहां पे हमने कोई भी ग्रुप लगा दिया CH2 और कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया यहां पे, लेट अस सी Cl लगा दिया मैंने, तो क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। Br लगा दिया इथाइल ब्रोमाइड, OH लगा दिया इथाइल अल्कोहल, NH2 लगा दिया इथाइल अमाइन। अब यहां से कहानी जो है वो 3 वाले में कहानी हो जाती है चेंज, 3 और 4 वालों में। सो टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप जैसे हम बात कर रहे हैं, C3H8 में क्या होंगे? अगर आप इसको देखें तो इसमें एक प्राइमरी कार्बन है और एक सेकेंडरी है, तो हाइड्रोजन एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जब हमने प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास जो ग्रुप बना उसका नाम क्या होगा? N प्रोपाइल। और अगर हमने सेकेंडरी वाले को रिमूव किया उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसो वर्ड कब लगता है? जब CH के साथ 2 CH3 होते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? N प्रोपाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इन द सेम वे जो C4H10 है उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर तो ये लिख सकते हैं हम, और दूसरा स्ट्रक्चर हम ये लिख सकते हैं। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर था इसको हम N ब्यूटेन भी बोलते हैं। अगर हमने प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव किया तो N ब्यूटाइल बना, यानी बिल्कुल साइड से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? दिस इज N ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम भी बहुत ही जरूरत पड़ती है हमारे को। अगर हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव किया यहां से तो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। उसी तरह से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमाइन, सब के लिए वही बात एप्लीकेबल है। देन एक ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसके लिए, इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक प्राइमरी और एक टर्शियरी। अगर हमने क्या रिमूव? प्राइमरी हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये ग्रुप बन गया। अगेन जिसमें ये लगा होता है एक CH के साथ 2 CH3, उसके लिए क्या लगता है? प्रीफिक्स आइसो, आइसोब्यूटाइल, टोटल कार्बन 4, तो इसका नाम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर हमने टर्शियरी हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास? यहां पे आ गया एक C के साथ 3 CH3, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हो गया जी। और कर लेते हैं इसी में ही हमारे पास बेंजीन है, जैसे तो बेंजीन हमारे को पता है C6H6, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ये, सो दिस इज बेंजीन। अगर हमने इसका एक हाइड्रोजन, क्योंकि सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कहीं से भी रिमूव कर दिया, इट बिकम्स C6H5, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, तो ये भी बहुत जगह एज अ ब्रांच, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फिनाइल। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? अगर बेंजीन से ना निकाल के हमने जो ऊपर ये था, दिस इज टॉलिन एंड ऑल्सो नोन एज
मिथाइल बेंजीन। अगर मैंने एक हाइड्रोजन, देखो इसमें भी हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं, हम यहां पे इकट्ठी कर देते हैं तीनों को। अगर हमने उसका एक हाइड्रोजन कर दिया रिमूव ऊपर से, तो मेरे पास क्या बच गया, ये जो ग्रुप बना, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। अब याद रखिए, अगर मैं यहां पे OH लगाऊंगा तो क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। Cl लगाऊंगा, बेंजाइल क्लोराइड। NH2 लगाऊंगा, बेंजाइल एमाइन। अगर मैंने इसके 2 हाइड्रोजन कर दिए रिमूव, तो मेरे पास क्या बन गया, ये CH, 2 बॉन्ड कम हो गई इसकी। तो भाई अगर मैंने यहां पे ऐसा लगा दिया CH, अब 2 बॉन्ड कम हो गई, तो या तो मैं 2 Cl लगा दूं यहां पे, या मैं ऐसा कर दूं यहां पे CH डबल बॉन्ड एक, ऐसा एक ही लगा दूं ऑक्सीजन, क्योंकि बाइवेलेंट ग्रुप होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजल। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजल डिहाइड। इन द सेम वे, अगर मैंने तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया जी 3 बॉन्ड, 3, बाकी हाइड्रोजन कोई नहीं रहा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजो। तो आपको याद रखना है कि अगर ऊपर 3 Cl लग गए यहां पे, जो ये बॉन्ड थी क्लोरीन से हो गया, तो इसको बोलते हैं हम बेंजो ट्राइक्लोराइड। और अगर हमने ये ऐसा कर दिया, तो यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो ये भी हो गया जी इसके अंदर। एंड देन करें जी काम आगे, और ये है जी इथीन। अगर मैंने इसका एक हाइड्रोजन कर दिया रिमूव, तो ये जो ग्रुप बना, दिस इज कॉल्ड विनाइल। अगर प्रोपीन है और मैंने डबल बॉन्ड से नेक्स्ट से हाइड्रोजन कर दिया रिमूव, यहां से हाइड्रोजन एक लेस कर दिया हमने, तो ये जो ग्रुप बना ना हमारे पास, इसको बोलते हैं हम एलाइल। जैसे यहां पे मैं OH लगा दूं तो क्या बन गया, विनाइल अल्कोहल। Cl लगा दूं, विनाइल क्लोराइड। इन द सेम वे यहां पे अगर मैंने OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल। अगर मैंने यहां पे लगा दिया Br, एलाइल ब्रोमाइड, एंड सो ऑन। तो ये हमने कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, इनकी हमारे को नॉलेज होना जरूरी है। और पर्टिकुलरली जो अभी हमने ये लास्ट में किया एल्काइल ग्रुप, आप जितनी इनके ऊपर मास्टरी करोगे, आपका टॉपिक उतना ही इजी रहेगा। तो ये हो गया जी, थोड़ा सा पिछला किया हमने रिकैप। नाउ लेट अस कम टू द चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ये, और हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। जैसे थोड़ी सी बात करें, अगर DDT आपने सुना होगा, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, एंड इट इज यूज्ड एज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स। तो उसके लिए उसमें भी जो हेलोजन वाले कंपाउंड है। देन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो कि एनेस्थेटिक पर्पज के लिए यूज होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑपरेशन से पहले जो बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसी तरह से हमारे पास फ्रीओन्स होते हैं, जैसे ये, इसको फ्रीओन 12 बोलते हैं। तो ये भी हेलोजन के कंपाउंड है, जो कि एरिसोल स्प्रेज के अंदर होते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे आपने शायद नाम सुना होगा क्लोरोएम्फिनिकोल। ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं हम, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन जो है वो, इसके अंदर क्लोरीन होता है, इसके अंदर आयोडीन होता है। तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, और जिसकी डेफिशिएंसी से आपको पता है ग्वाइटर हो जाता है। तो इस तरह से जो हेलोजन रिलेटेड कंपाउंड्स है, इनका डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो टू बिगिन विद, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होते क्या है ये, व्हाट आर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। मान लीजिए मैंने ये लिया जी RH, दिस इज एल्केन। इसका एक हाइड्रोजन अगर मैंने कम कर दिया और उसकी जगह पे मैंने लगा दिया X, तो मेरे पास क्या बन गया, ये RX। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेलोएल्केन्स।
हेलो एल्केन्स एंड समटाइम आल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। और केमिस्ट्री में आपको पता है कि X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 में ये पाए जाते हैं एलिमेंट्स, ग्रुप 17 के होते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं हम इनको, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। उसी तरह से जो ARH है ना हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, एरीन, यानी बेंजीन होगी जैसे। उसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे X लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया ARX। इसको क्या बोलेंगे हम, हेलो एरीन्स, और समटाइम कॉल्ड एराइल हैलाइड। ठीक है, तो पहला हो गया जी हमारे पास हेलो एल्केन्स क्या है, दे आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, और हेलो एरीन्स क्या है, दे आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन। अब आगे बात करें इनकी। इनकी क्लासिफिकेशन, तो इनकी क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H एटम, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ X एटम्स। हेलोजन कितने हैं, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन देम। तो ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, देन डायहेलोजन एंड देन ट्राइहेलोजन। तो मोनो हेलोजन कंपाउंड क्या है, विच कंटेन ओनली वन हेलोजन एटम, चाहे वो एल्काइल हैलाइड है चाहे वो एराइल हैलाइड है, तो इनको बोलेंगे मोनो हेलोजन। जो डायहेलोजन है हमारे पास, उसमें क्या होगा, हमारे पास दो हेलोजन होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं वो, मैंने एक यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया, तो जिसमें दो हेलोजन होंगे उनको क्या बोलेंगे, डायहेलोजन। और ट्राइहेलोजन क्या होंगे, जिसमें हमारे पास तीन हेलोजन लगे होंगे, अगेन ये कहीं पे भी हो सकते हैं। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो डायहेलोजन डेरिवेटिव होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं डायहेलोजन्स। एक तो ऐसा हो गया जैसे मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है, और एक इस तरह से भी तो हो सकता है कि जो दोनों हेलोजन है वो सेम पे ही लगे हो। तो आपने एक बात रखनी है याद कि अगर दोनों हेलोजन जो है हमारे पास वो एडजेसेंट कार्बन पे लगे हो, तो इसको बोलते हैं विसिनल डायहेलाइड, VIC इसको एब्रीवेट करते हैं। और अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे लगे हो, इनको बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डायहेलाइड या जेम डायहेलाइड। तो दिस इज कॉल्ड जेम डायहेलाइड एंड दिस इज विस डायहेलाइड्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे तो विसिनल, सेम कार्बन पे तो जेमिनल। तो हमने पहले इनकी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, तो मोनो हेलोजन, डायहेलोजन, ट्राइहेलोजन। आगे चलते हैं। नाउ अब फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया कि जो मोनो हेलोजन कंपाउंड से उनको भी तो आगे फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं हम। नाउ टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। अब ये कैसे, इसको आगे कैसे क्लासिफाई किया गया कि जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है।
सो नंबर ए, कंपाउंड्स कंटेनिंग CXsp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो। sp3 कब होती है? आज ही पढ़ा था हमने जब हम रिकैप कर रहे थे, क्या? जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनती है। ठीक है, वो रखनी है बात आपने याद। अब ये भी आगे फर्दर टाइप के, कई टाइप के हैं। नंबर 1 एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स। और मजेदार बात क्या है, ये भी आगे 3 तरह के। वो कैसे? कि भाई जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो कितने से कनेक्टेड है। तो पहला हम करें एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। पहली बात तो आप देखिए, जितने भी मैंने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं इसमें हर जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बन रही है। तो ये प्राइमरी हो गया क्योंकि ये एक से ही कनेक्टेड है। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 2 से कनेक्टेड है ये, तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हमारा मेन टॉपिक है कंपाउंड्स कंटेनिंग CXsp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन ये भी आगे 3 तरह के हुए। दूसरा जी एलाइल हैलाइड। अब एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, जैसे CH2 CH CH2X, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के ऊपर। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 होगी। यहां पे R लगा दिया हमने X, और लाइकवाइज तो ये भी क्या हो गया आगे, ये प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए और टर्शियरी हो गए। तो ये हो गए एलाइलिक हैलाइड्स। अगेन जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और तीसरा है इस कैटेगरी में बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास? जब जो बेंजीन के ऊपर कार्बन की चेन है वहां पे हेलोजन लगे हो, जैसे ये बेंजीन है और CH2X। अब जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन हो एक से कनेक्टेड है तो प्राइमरी, अगर ये 2 कार्बन से आगे कनेक्टेड है तो सेकेंडरी, और तीसरा हो गया हमारे पास टर्शियरी। टर्शियरी हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गए क्लासिफिकेशन इनकी। और करते हैं काम आगे। तो पहला हो गया कंपाउंड्स कंटेनिंग CXsp3, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। वो आगे फर्दर 3 तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड सो ऑन। दूसरी जो इसके अंदर क्लासिफिकेशन है, दूसरी जो क्लासिफिकेशन है नंबर बी, कंपाउंड्स कंटेनिंग CXsp2, यानी जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 कब होती है? जब 3 सिग्मा और 1 पाई होती है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। तो इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला है जी विनाइल हैलाइड, इनको बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स। यानी अगर डबल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ हेलोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ये भी सब के सब विनाइल हैलाइड है। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पे लगा हुआ है तो इसको विनाइल बोलेंगे, पर अगर डबल बॉन्ड से इधर को या इधर को लगा तो ये कौन सा बन गया? कौन सा बना? एलाइलिक हैलाइड। और दूसरा है हमारे पास एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स और हेलोएरीन्स भी बोलते हैं जिसको, यानी अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट लगा हुआ हमारे पास। हमने पहले ही पढ़ लिया कि बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये एराइल हैलाइड या हेलोएरीन्स। ये डेरिवेटिव भी हो सकती है, मतलब जैसे CH3 और यहां पे कहीं पे भी X लगा हो, तो ये क्या बन गया? एराइल हैलाइड। बट याद रखिएगा कि अगर ये X यहां ना लग के ऊपर CH3 के साथ अटैच हो गया, मतलब यहां पे लग गया ऊपर कार्बन की चेन के साथ, तो क्या हो जाएगा फिर?
तब ये बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा, क्योंकि उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो आज हमने जो इस चैप्टर में क्या किया, हमने सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए एंड देन हमने क्लासिफिकेशन की। तो इनको आप समझिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी वीडियो लेक्चर होगी उसके अंदर हम क्या करने वाले, कुछ इनके ऊपर क्वेश्चन, आगे उनकी IUPAC नेमिंग और जो भी फर्दर जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर उसको हम लेने वाले। तो यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज है उसके ऊपर मास्टरी आपको करनी होगी, तब आपको आसान रहेगा ये चैप्टर समझने। So that's all for this class. See you in next video lecture. Thank you.